नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एस्टेट TGT PGT संस्कृत विषय की तैयारी, जो हमारा 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कक्षा 9th की सेमुषी प्रथमो भाग पुस्तक को। जो ये हमारी है 9th क्लास की पुस्तक, ये हमारे TGT और PGT दोनों में लगी हुई है। अभी तक हमने 6ठी से 8वीं तक की थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये डाला था कि ये हमारे TGT में लगी हुई है, क्योंकि PGT के एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। और ये जो 9th और 10th क्लास की पुस्तक है, ये हमारे किस में लगी हुई है, 9th और 10th की जो पुस्तक है, ये हमारे TGT और PGT दोनों में लगी हुई है। इसलिए हम ये दोनों को एक साथ ही कवर कर रही हैं। आप बार बार कहीं ये बोलो कि मैम क्या ये हमारे लिए PGT में काम आएगी, क्या ये हमारे लिए TGT में काम आएगी, तो ये दोनों के लिए ही है, TGT और PGT संस्कृत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं पाठ कि इनमें से कौन कौन से पाठ हमें करने हैं, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं वही पाठ है। तो ये हमारी जो 9th क्लास की बुक है, 9th क्लास की बुक, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि हमसे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा क्लास को, और फिर आप बोलिएगा कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो हमारे काम का है कि नहीं है, और क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताओगे। तो ये हमारी जो है 9th क्लास की पुस्तक, उसकी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पाठ लगे हुए हैं उसका वर्णन इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा पाठ आता है भारती वसंत गीति ही, दूसरा है स्वर्ण काक है, तीसरा है गोदोहनम, चौथा है सुक्ति मुक्तिकम, पांचवा है भ्रांतो बाल है, लोह तुला शिक्ता सेतु जटायो शौर्यम पर्यावरणम, फिर है वांगमन है प्राण स्वरूपम। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, हमारे पाठ हैं। तो आपको इसको देख करके घबराने नहीं है कि क्या मैम हमें इतने पाठ करने हैं, आप सभी को पता भी है। तो जिन्होंने TGT की क्लास देखी है उनको पता है कि हम किस प्रकार से NCERT पुस्तक कर रहे हैं और किस प्रकार के ही हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। और प्रीवियस एग्ज़ाम भी मैं आपको सोल्व करवाऊँगी, कुछ एक दिन रुक जाइए आप, उसके बाद मैं आपको वो सोल्व करवाऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारे जो 10 पाठ हैं, इनको हम लगभग 1.5 या 2 घंटे में कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है पाठ, प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति ही। पाठ का नाम क्या है, भारती वसंत गीति ही। तो यहाँ पर जो है यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने है। काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति में, मतलब क्या है कि ये जो पाठ है हमारा भारती वसंत गीति ही, ये जो पाठ है, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया काकली नामक एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से भारती वसंत गीति पाठ लिया गया है। तो अगर आपको ये इस प्रकार से याद नहीं रहता तो देखो, इसकी तीनों की सेम साउंड है, आप देख करके भी पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर है भारती, फिर है काकली और फिर है जानकी। तो इन तीनों की क्या है, सेम सी साउंड है, तो हम इन तीनों को पहचान सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, भारती, काकली, जानकी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भारती वसंत गीति हमारी 9th क्लास की पुस्तक की है, और काकली क्या है, इस ग्रंथ से लिया गया है। और किसने लिखा है, तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कि हमसे प्रश्न किस प्रकार के से पूछा गया था। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था, ये देख सकते हैं आप सभी, 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर का।
निनादये नवीनामये वाणी वीणां डैश इति भारती वसंत गीते रचयिता क्या। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भारती, और भारती से क्या जाना कि इसके जो रचयिता है वो कौन है, जानकी। और किस ग्रंथ से लिया था, अगर ये भी पूछ लेते तो हो जाता हमारा काकली। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा ये हमारा जो निनादये नवीनामय वाणी है ये लिया गया है। अब आप पूछोगे मैम ये लाइन कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लाइन दी हुई है हमें, ये जो पाठ है भारती वसंत गीति, इसकी पहली लाइन दी गई है। तो आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली लाइन कौन सी है, निनादये नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो यहाँ पर ये सभी दिए गए हैं। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो निनादये नवीनामय वाणी है, आप सभी को पता है कि जो हमारे ये भारतीय वसंत गीते हैं ये भी एक प्रकार का गीत है। तो यहाँ पर ये क्या है, निनादये नवीनामय वाणी वीणाम। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा करके समझ सकते हैं कि ये भी गीत है हमारा। तो इसको देख करके हम जान सकते हैं कि ये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अगर यहीं पर ग्रंथ पूछ लिया जाए तो ये भी हमें पता है कौन सा ग्रंथ है, काकली ग्रंथ है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा दूसरा पाठ। स्वर्ण काक है। क्या है हमारा दूसरा पाठ, स्वर्ण काक है। स्वर्ण काक है का मतलब क्या है, स्वर्ण काक है अर्थात सोने का कौआ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी ये जो बुक लगी हुई है NCERT की, ये सिर्फ़ और सिर्फ एचटेट के लिए ही एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पहले एचटेट की तैयारी करवाई थी 2023 में, जब हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम था। और अभी जो है हमारा चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें भी क्या लगी हुई थी, NCERT। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, NCERT जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना, जो भी मतलब क्वेश्चन करवाए, थ्योरी करवाई NCERT को लेकर के, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो 2023 की आप वीडियोस देख सकते हैं। 2023 की वीडियोस अगर आप उठाओगे और उनको देखोगे, और उसके बाद जब आप चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम देखोगे, चंडीगढ़ TGT का जो हमारा हुआ था अभी 2024 में चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम, उसको देखना और 2023 वाली क्लासेस लगाना। सारे के सारे जितने भी NCERT के क्वेश्चन थे ना, जितने भी 30 से लगभग 35 क्वेश्चन थे, और सभी के सभी उन्हीं क्लासेस से आए हुए थे। तो इसलिए आप ये समझ करके मत पढ़ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एलिजिबल है एचटेट के लिए। जहाँ भी NCERT लगी हुई है ना, वहाँ आपको काम आने ही आने वाली है। इसीलिए आपको बोला गया है कि आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको फिर से वीडियोस देखनी पड़ जाएगी। और ये मैं सच बोल रही हूँ, ये 30 से 35 क्वेश्चन रियल की बात है। अगर जिसने भी ये क्लासेस देखी थी ना पिछली, तो 30 से 35 क्वेश्चन उसके कहीं पर भी गलत नहीं हुए हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार के पूछे गए थे। अभी जैसे मैंने ये दिखाया आपको स्वर्ण काक है, तो ये स्वर्ण काक है से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि स्वर्ण काक है पाठ के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है वो हमारे हैं पद्म शास्त्री। कौन है, श्री पद्म शास्त्री। विश्व कथा शतकम इनका एक ग्रंथ है, जो कथा संग्रह है उनसे क्या है, ये जो हमारा पाठ है स्वर्ण काक है ये लिया गया है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण काक है पाठ जो है वो किस कथा संग्रह से लिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा विश्व कथा शतकम। और विश्व कथा शतकम के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे श्री पद्म शास्त्री। अब आता है हमारा लेखक परिचय कि इस कथा के जो लेखक है, कथा कौन सी है, तो कथा हमारी स्वर्ण काक है।
स्वर्णकाक है कथा के लेखक कौन है? पद्म शास्त्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको याद किस प्रकार से रखेंगे। तो इसको याद हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि जो स्वर्ण काक है जैसे सोने का कौआ, तो यहाँ पर स्वर्ण क्या है? एक धातु ही है। इसी प्रकार जब हमें अगर कोई पद्मश्री सम्मान मिलता है तो वो भी क्या है? एक धातु का ही बना होता है। तो यहाँ पर पद्म धातु से या फिर पद्मश्री सम्मान से या फिर स्वर्ण भी इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ये साहित्य आयुर्वेद आचार्य, काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रसियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित है। हमसे इनकी उपाधि भी पूछी जा सकती है, तो ये भी हमें क्या है? पता होना चाहिए। कौन कौन सी उपाधि है? साहित्य आयुर्वेद आचार्य, काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रसियन डिप्लोमा, इन उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। और इनकी जो मानद उपाधि है वो कौन सी है? तो वो हमारी दो, विद्याभूषण और आशु कवि। क्या है? विद्याभूषण और आशु कवि। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है और ये पूछी भी जा सकती है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि इनको स्वर्ण पदक प्राप्त कैसे हुआ, क्योंकि जो है हमारा ये पाठ लगा हुआ है, तो समझो कि हमारे इनके सभी रचयिता भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी जा रही है तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये मान करके मत चलिएगा कि सिर्फ हमसे पहले रचना पूछी गई है तो अभी भी रचना ही पूछी जाएगी। पाठ में लगा हुआ है, NCERT के बुक में दिया हुआ है, तो समझो ये पूछा जाएगा, ऐसे ही नहीं दिया गया है। तो अब हमने इनकी उपाधि जानी है, अब मानद उपाधि भी जान ली है। कौन कौन सी? विद्याभूषण और आशु कवि। अब है कि इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ, तो स्वर्ण पदक उसको प्राप्त हुआ जिसने स्वर्ण काका की रचना की, और वो कौन है? श्री पद्म शास्त्री। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब आती है इनकी अन्य रचनाएं जो हमसे प्रश्न में पूछी जाती है। प्रश्न में किस प्रकार से पूछी जाती है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी मेरे पास प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। तो पहले हम ये याद कर लेते हैं। सबसे पहली हमारी सिनेमा शतकम, दूसरी है स्वराज्यम खंड काव्यम, तीसरी है लेनिना अमृतम महाकाव्यम, मदिया सोवियत यात्रा, पद्म पंचतंत्रम। पद्म नाम से हम इसको याद रख सकते हैं कि ये किसकी है? पद्म भूषण की है, और पद्म शास्त्री की है पद्म नाम से। फिर है लोकतंत्र विजय है, चाय शतकम, बांग्लादेश विजय, विश्व कथा शतकम, महावीर चरितामृतम। तो यहाँ पर हम शतकम शब्द से भी याद रख सकते हैं कि शतकम शब्द किसकी रचनाएं हैं। तो ये भी इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि ये पद्म शास्त्री की है। 3 शतकम आ चुके हैं यहाँ पर, सिनेमा शतकम, चाय शतकम और विश्व कथा शतकम। तो ये तीनों हमें याद रखनी है। याद हमें सारी ही रखनी है, लेकिन हम निमोनिक्स ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनको याद रखें। अब जैसे ये रचना है हमारी मदिया सोवियत यात्रा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनको स्वर्ण पदक मिला है। ये देखिए, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति के द्वारा। तो इस प्रकार से मदिया सोवियत यात्रा किनकी होगी? तो ये भी पद्म शास्त्री की होगी। फिर है विजय है, ये भी किसकी हो जाएगी? ये भी पद्म शास्त्री की। और लेनिनामृतम और स्वराज्य खंडम, तो इसको हम अगर देखें तो ये थोड़ी सी हमें इस प्रकार की लग रही है, जिससे क्या है कि जो जैसे हम अगर देश से प्रेम करते हैं अपने, तो उस प्रकार से लग रही है कि स्वराज्य हम अपने राज्य से, और लोकतंत्र भी इस प्रकार का ही है, बांग्लादेश पर विजय प्राप्त करना भी इस प्रकार सा ही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर है महावीर चरितामृतम, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी अलग से। आई होप आपको याद हो गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी ट्रिक यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, आपको कोई मनाही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि किस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अब बात आती है कि आप पूछोगे मैम आपने इतनी सारी रचनाएं करवा दी, क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं? तो ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, वही निकला है। क्वेश्चन नंबर 118, श्री पद्म शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। पद्म शास्त्री के द्वारा लिखा गया कथा संग्रह है।
कौन सा है, तो ये हमारा है विश्व कथा शतकम, क्योंकि अभी अभी हमने जाना विश्व कथा शतकम ही श्री पद्म शास्त्री ने लिखा है। और चंडीगढ़ टीजीटी में क्या पूछा गया था कि श्रवण काका पाठ के रचयिता कौन है, तो वो थे हमारे श्री पद्म शास्त्री विरचित। अगर आपको चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम भी देखना है तो वो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो वो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम आपको दिखाई दे जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा विश्व कथा शतकम है इस प्रकार से, और इस प्रकार की रचनाएं हमसे पूछी गई है। हमसे अस्ति पूछा गया है। यहाँ पर ये भी आप अस्ति और नास्ति भी विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, क्षमा करना। यहाँ पर जो हमारा पहला पाठ है सिनेमा शतकम, ऑप्शन में हमें ये भी दिया गया था कि सिनेमा कथा शतकम, आपने अभी देखा होगा सिनेमा कथा शतकम, और हमसे अस्ति पूछा गया। तो हम इन चीज़ों में पजल हो सकते हैं कि हमने सिनेमा शतकम भी पढ़ा है तो क्या सिनेमा कथा शतकम ये भी सही होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिनेमा कथा शतकम नहीं है, सिनेमा शतकम है। इसी प्रकार से अन्य रचनाओं को भी कि बीच में कोई भी वर्ड ऐड करके दिया जा सकता है, तो ये हमें याद रखना है कि हमें जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एज इट इज़ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने थोड़ा सा निमोनिक्स तो समझ लिया लेकिन आपको ये याद ही नहीं है कि सिनेमा शतकम होगा या सिनेमा कथा शतकम, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है हमारे पाठ नंबर 3 की। अब पाठ नंबर 3 करते हैं। पाठ नंबर 3 का नाम क्या है? तृतीय पाठ है गोदोहनम। तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ क्या है? गाय को दूहना। जैसे हम गाय और भैंस का दूध निकालते हैं तो उनको दूहना बोलते हैं, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि गाय को दूहना। अब बात आती है कि गोदोहनम जो पाठ है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हमारे हो जाएंगे कृष्णचंद्र त्रिपाठी। कौन है? कृष्णचंद्र त्रिपाठी। अब बोलोगे मैम हम इतना इतना याद किस प्रकार से रखेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो गो है, गाय हैं, उनको कौन चराता था? तो हमारा कृष्ण चराता था। तो आप इस प्रकार से भी इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि गाय का संबंध ज़्यादातर हमने कहाँ पर सुना है? कृष्ण से सुना है। कृष्ण ही ग्वाला बन करके गायों को चराने जाता था, बांसुरी बजाता था, उनको बुला लेता था अपने पास। तो ये क्या है हमारा गोदोहनम। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? कृष्णचंद्र त्रिपाठी। इस पाठ में कहानी क्या दी हुई है वो भी सुन लीजिए। इसमें ये कहानी दी हुई है कि एक गरीब परिवार ही समझ लीजिए, मतलब धनी तो होता ही नहीं है, तो एक लालची व्यक्ति होता है। एक सरपंच होता है गांव का। उसने क्या किया कि ये अनाउंसमेंट कर दी कि जिसकी भी गाय ज़्यादा दूध देगी उसको मैं इनाम दूंगा, और वो भी कितने 30,000 लगभग था इनाम। तो अगर, और उस टाइम आपको पता ही है कि 30,000 कितने मायने रखते हैं जब ये पुस्तक वगैरह लिखी हुई होगी, लेकिन आज अगर लिखते तो क्या पता 30 लाख लिखा होता। तो उन्होंने बोला कि 30,000 आपको इनाम में दिए जाएंगे अगर आपकी गाय का, या गाय का ही था शायद, सॉरी गाय ही है, गाय का ही कंपटीशन रखा गया है कि अगर आपकी गाय ज़्यादा दूध देगी तो उनको क्या है 30,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसकी जो ग्वाला होता है, जो गाय को रखता है, जिनके घर में गाय होती है, उसकी जो पत्नी होती है वो मंदिर में गई हुई होती है माथा टेकने के लिए कहीं बाहर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीछे से उसको पता लग जाता है कि हमें इनाम दिया जाएगा अगर हम अपनी गाय का दूध, ज़्यादा होगा हमारी गाय का दूध तो हमें इनाम मिलेगा। तो वो व्यक्ति क्या है, लालची हो जाता है, और इस पर वो क्या करता है कि गाय को अच्छा चारा खिलाता है, अच्छा पानी पिलाता है, अच्छी अच्छी पकवान बना करके खिलाता है।
लेकिन उसका दूध नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है दूध? रीज़न ये है कि इससे वो ये सोचता है कि अगर मैं इसका आज दूध नहीं निकालूंगा और 1 महीने के बाद जब कंपटीशन होगा तो मैं उसका दूध निकाल करके जब दूंगा तो इससे क्या है, दूध बहुत सारा आएगा और हम कंपटीशन जीत जाएंगे। जैसे आपा नहीं करते कि मतलब जब हमें शादी में जाना होता है तो आपा सोचते हैं कि आज हम सुबह का खाना नहीं खाएंगे, इससे क्या होगा कि जो हमें सुबह की भूख है वो भी और दिन की भूख होगी वो भी ज़्यादा लगेगी और हम ज़्यादा अच्छे से खा कर आएंगे। बस मजाक की बात है, वैसे ऐसा करते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने किया कि हम गाय का दूध नहीं निकालेंगे और गाय का दूध नहीं निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि हम 1 महीने बाद जब दूध निकालेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 1 महीने बाद जब सरपंच आता है दूध निकाल करके ये दिखाते हैं तो गाय दूध देने के लिए मना कर देती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कार्य हमेशा करने चाहिए उस कार्य को अगर हम ऐसे ही छोड़ करके और एक दिन इकट्ठा करते हैं तो वो कार्य क्या है, हमें लात मार देता है। इसी प्रकार से गाय भी क्या करती है, लात मार देती है और गाय का दूध भी जो है समाप्त हो जाता है, उसके अंदर से सूख जाता है और इससे वो क्या है, दूध की एक घूंट भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मतलब इस प्रकार का लालच हमें नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति ने विधान बना दिया है, मतलब प्रकृति के अनुसार जो कानून या जो कार्य करने चाहिए, जो बना दिए गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए, अपने तरीके से उसको नहीं चलाना चाहिए। ऐसा इसमें संदेश दिया गया है। इसके बाद है हमारा पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कल्पतरुः। पाठ नंबर 4 का नाम क्या है? यहाँ पर चतुर्थ पाठ है, ठीक है, ये चतुर्थ पाठ है, यही होगा हमारा सुक्ति मोक्तिकम। तो यहाँ पर सुक्ति मोक्तिकम में क्या दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सुक्ति मोक्तिकम में सुक्तियों की रूपी मोक्तिकम अर्थात तो मोती। मोक्तिकम क्या होते हैं? मोती होते हैं हमारे। सुक्तियों रूपी क्या है? मोती। मोती जो गोल गोल होते हैं जिनसे हमें माला बनानी होती है, ये आप सभी जानते ही होंगे। ये हमारी माला बन करके तैयार है, आप सभी पहन सकते हैं जिनको अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारे सुक्ति मोक्तिकम अर्थात सुक्तियों रूपी माला। तो यहाँ पर सुक्तियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हमारी सुक्ति आती है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अशीर्णो वित्ततः शीर्णो वृत्तस्तु हतो हतः। क्या कहा गया है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा सबसे पहला श्लोक आता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अशीर्णो वित्ततः शीर्णो वृत्तस्तु हतो हतः। तो यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा व्याकरण जानने की भी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा यत्नेन शब्द है, इसके अंदर यत्न शब्द रूप में तृतीया विभक्ति का एक वचन यत्नेन अर्थात यत्न के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा हम इसको बोल सकते हैं। प्रयत्न के द्वारा संरक्षित अर्थात संरक्षित अर्थात रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, विधिलिंग में इस प्रकार से हमारा रूप बनता है। विधिलिंग जिस प्रकार भवेत भवेताम भवेयुः, तो यहाँ पर विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है ये संरक्षित। वित्तम एति च याति च, वित्तम एति च याति च अर्थात वित्त क्या है यहाँ पर? वित्त अर्थात धन। एति अर्थात प्राप्त होता है, याति च चला जाता है। क्या है कि जो धन है वो तो प्राप्त होता है और चला जाता है। अशीर्णो, अशीर्णो यहाँ पर क्या है? नय शीर्णो अर्थात नय तत्पुरुष समास। नय शीर्णो नय तत्पुरुष समास, अशीर्णो बन जाएगा हमारा। और हतः शब्द में क्या है? तय प्रत्यय हमारा हो जाएगा। इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें व्याकरण करने को नहीं है, हमें सिर्फ इसका मीनिंग जानना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि वृत्तम, वृत्तम क्या है हमारा? चरित्र। क्या है? चरित्र। यत्नेन, चरित्र की यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए।
जैसा कि आप सभी को पता है संरक्षित, यहाँ पर आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पर रक्षा करनी चाहिए आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, ये विधिलिंग लकार में है और विधिलिंग लकार हमारा किस में होगा प्रयोग, चाहिए अर्थ में ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, चाहिए यत्नेन अर्थात प्रयत्न के द्वारा। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ पर तृतीया में कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो यहाँ पर प्रयत्न के द्वारा या प्रयत्न से भी हम इसको बोल सकते हैं कि चरित्र की प्रयत्न से या प्रयत्न के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च, वित्त जो धन है वो तो क्या है, एति च आता है, याति च चला जाता है, कि जो धन है वो तो आता है और चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र पर कभी भी कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। अशीणो वित्ततः, क्या है, अशीणो वित्ततः शीणो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अशीणो अर्थात नष्ट नहीं होता है, वित्ततः धन से हीन, कि अगर आपके पास धन नहीं है तो वो क्या है कि वो नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन क्या है, वृत्तस्तु हतो हत, वृत्तस्तु अर्थात चरित्र से, हतो अर्थात गिरा हुआ व्यक्ति क्या है, मरा हुआ ही के समान है। अर्थात जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया है, जिसने चरित्र को गिरा दिया है, अर्थात कोई ऐसा कार्य किया है जो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है, तो वो क्या है, चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति है। ये किसने कहा है, मनुस्मृति, मनुस्मृति में ये लाइन दी गई है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है। फिर है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्वम सब कुछ या सार कह सकते हम, कि धर्म का सार, श्रूयताम सुनो। और यहाँ पर श्रुत्वा शब्द में क्या, कौन सा प्रत्यय है, श्रु धन तवा प्रत्यय। और तवा प्रत्यय किस में प्रयोग किया जाता है, तवा प्रत्यय अर्थात सुन करके या पढ़ करके, जिस प्रकार पठित्वा पढ़ करके, तो इसी प्रकार श्रुत्वा सुन करके, च एव अवधार्यताम और उसको क्या करना चाहिए, धर्म को ही अपने अंदर धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः अर्थात अपने लिए, आत्मनः यहाँ पर क्या है, अपने लिए, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, अपने लिए जो प्रतिकूल आचरण होता है, विपरीत आचरण होता है, परेशान न समाचरेत, परेशान अर्थात दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्या है, दूसरों के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद है अभी कि मुझे ये पसंद है कि कोई भी व्यक्ति मुझे गाली ना दे, तो अब मुझे कोई व्यक्ति गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं उसको गाली दे रही हूँ तभी वो मुझे गाली देगा। तो इस पर क्या है कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है ना कि मुझे कोई व्यक्ति गाली दे, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी उसको गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसमें कहा गया है कि आपको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बैठे रहते हैं और कोई एक फ्रेंड होती है, फ्रेंड के सर्कल में, तो हम 3-4 लोग मिल करके एक फ्रेंड की बस टांग खींचते रहते हैं। उसको कभी कुछ बोल देते हैं, उसको कभी कुछ बोलते हैं, कभी उसको ये बोलते तुझे कुछ नहीं आता, कभी उसको ये बोलते तू तो इतनी छोटी सी है, कभी इसको, मतलब सबके अलग अलग कैरेक्टर है, आप सभी समझ गए होंगे। और अगर वही सेम बात अगर हमें बोल दिया जाए कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ बोल नहीं पाती है, तू स्टेज पर नहीं जा पाती है, तो इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा बुरा लगेगा। तो अगर हम अपने लिए ये शब्द नहीं सुन सकते हैं, तो हमें दूसरों को भी इस प्रकार के ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जो हमें खुद पसंद न हो, ऐसा इसमें कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें व्याकरण का कुछ नहीं था जानने को, तो हम इसमें करेंगे भी नहीं व्याकरण को। यहाँ पर श्रुत्वा शब्द था, इसको हमने जान लिया है। और च धन एव में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर 2 मात्रा जिसमें वो वृद्धि संधि हो जाएगी। नहीं पूछा जाता हमसे ये इतना। तो आगे हम देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद्दैव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। ये हमने पहले भी किया था, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लेकर के आई हूँ, पाठ में ही दोबारा आई है। और
ये दोबारा आप जिन्होंने टीजीटी की तैयारी की है वो तो बोलोगे कि ये मैम सुक्ति दोबारा आ चुकी है, लेकिन जिन्होंने पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं, पीजीटी वाले जो बच्चे हैं, वो तो इसको पहली बार ही देख रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए मैंने ये सुक्ति उठाई। अगर ये सेम टीजीटी में ही लगी होती तो मैं तो ये दोबारा नहीं उठाती। तो ये किसने बोली है? ये चाणक्य ने बोली है। ये आप सभी को याद रखनी है। चाणक्य नीति में क्या कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य अर्थात प्रिय वचनों को प्रदानेन, प्रदान करने से या बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति जन्तवः, क्या है? तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। जंतु है जंतु, प्राणी, कि अगर हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो इससे क्या है कि सभी प्राणी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, तद एव, तत् धन एव, तदेव, तत् धन एव, तदेव, इसलिए, तद एव अर्थात वही, वक्तव्यम, बोलने में, वचने का दरिद्रता, कि हमें क्या है, तदेव से यहाँ पर क्या है, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है, और आप सभी को पता है कि तव्यत प्रत्यय भी हमारा जो है चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर धातु कौन सी हो जाएगी? ब्रूधन तव्य, और वच धन भी तव्य ही होता है। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। वच धन तव्य ये भी हो सकता सही है, और ये ब्रू धन तव्यत ये भी सही है। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन में सही थे, और जिन्होंने इनमें से कोई एक भी टिक किया था उन दोनों को नंबर दिए गए थे। तो यहाँ पर वच धन तव्यत और ब्रू धन तव्यत, तो यहाँ पर तव्य प्रत्यय हमारा चाहिए अर्थ में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि तस्मात् एव, इसीलिए ही, वक्तव्यम प्रिय वाक्य, तदेव अर्थात वही, प्रिय वाक्य, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने, बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता, कि वचने अर्थात वचने में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन है। वचने सप्तमी का एक वचन है। तुष्यन्ति शब्द क्या है? तुष्यन्ति शब्द है तुष धातु, और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन हमारा तुष्यन्ति बनता है। जंतवः शब्द आप सभी को पता है, जैसे गुरु, गुरु, गुरुवः, तो यहाँ पर हमारा प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। प्रदानेन तृतीया का एक वचन। तस्मात् हमारा कौन सा हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का एक वचन हमारा तस्मात् शब्द बन जाएगा। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गई होगी ग्रामर भी इसकी। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो प्राणी हैं, सभी व्यक्ति है संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमें उसी प्रकार के वचन बोलने चाहिए जो प्रिय हो। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में किस प्रकार की हमें दरिद्रता करनी चाहिए, कि हमें इसमें हमारा कोई पैसा थोड़ी लग रहा है जब हम इसमें गरीबी करें। प्रिय वाक्य तो कोई भी बोल सकता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर। आगे है, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, प्रोपकाराय सताम विभूतयः। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। क्या कहा गया है कि नद्य है, यहाँ पर क्या है? नदियाँ। नद्य क्या है? यहाँ पर नदियाँ। पिबन्ति, पिबन्ति यहाँ पर पिबन्ति क्या है? पा धातु है, पा धातु, और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन पिबन्ति शब्द रूप बनता है हमारा। पा को पिब आदेश हो जाता है। कहीं आपको पिब धातु दे दी जाए तो पिब कोई धातु नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पा धातु होगी हमारी इसके अंदर, और लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन हमारा ये सही हो जाएगा। पिबन्ति क्या है? नदियाँ। स्वयं एव न अम्बः, स्वयं एव अर्थात स्वयं ही, अपने आप ही, न अम्बः नहीं जल को, पिबन्ति पीती है, कि जो नदियाँ होती है वो अपने जल को अपने आप ही नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, यहाँ पर खादन्ति शब्द भी क्या है? खाद धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फलानि शब्द क्या है? फलम फले फलानि प्रथमा का बहुवचन है। और फलानी शब्द कौन सा है? तो ये फलम
नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग ये हमारा शब्द रूप है। वृक्षः, वृक्ष हमारा पुल्लिंग में चलता है, कभी भी नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग में नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृक्ष है, वृक्ष वृक्षः। तो यहाँ पर वृक्षा शब्द बहुवचन में दिया गया है। क्या करते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग यही दिया गया है कि जो नदियाँ हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष है वो अपना जो फल है वो स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती शस्यम खलु वरिवाहा, क्या है कि खलु अर्थात निश्चय ही, खलु अर्थात निश्चय ही। खलु हमसे ये अव्यय में पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर खलु शब्द जो है निश्चयार्थक अव्यय है। क्या है, खलु निश्चय ही। शस्यम, शस्यम क्या है, अन्न को। नादंती, न आदंती, यहाँ पर आदंती का मतलब क्या है, आदंती मतलब होता है खाते हैं, और न आदंती नहीं खाते हैं। बादल क्या है, बादल निश्चय ही अन्न को नहीं खाते हैं, अर्थात जो बादल है वो पानी दे करके सभी अन्न क्या है उपजाऊ करते हैं हमारे लिए, स्वयं नहीं खाते हैं। इसके बाद क्या है, परोपकाराय सताम विभूतया। सताम अर्थात सज्जनों की संपत्तियां दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। क्या कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतया, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, सताम से यहाँ पर क्या लिया गया है, सज्जन, कि जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या है, परोपकार के लिए ही, अर्थात दूसरों पर उपकार के लिए ही। यहाँ पर परोपकाराय शब्द आया है, तो यहाँ पर परोपकाराय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। और चतुर्थी में क्या है, परोपकार के लिए, दूसरों के ऊपर उपकार के लिए विभूतियाँ होती है। जो सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है वो दूसरों पर उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार से, जैसे जो नदियाँ होती है वो स्वयं जल नहीं पीती है, दूसरों को ही प्रदान करती है, इसी प्रकार से जो वृक्ष होते हैं वो सभी वृक्ष भी क्या करते हैं, अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, हमें ही प्रदान करते हैं। और जो बादल होते हैं वो भी क्या है, निश्चय ही अपने अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि जो परोपकारी अर्थात जो सज्जन पुरुष है उनका काम क्या होता है, दूसरों पर उपकार करना, ऐसा इसमें कहा गया। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है हमारी सुभाषित रत्न भंडारगारम, यहाँ से हमारी ये सूक्ति ली गई है। सुभाषित रत्न भंडागारम, यहाँ से ये सूक्ति ली गई है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारी सूक्ति नंबर आती है सूक्ति संख्या 5, जो कहाँ से ली गई है, मृच्छकटिकम से। सॉरी, क्या कहा गया है मृच्छकटिकम में कि गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुष ही सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैर्गुण ही सम है। क्या कहा गया है कि गुणेषु एव, गुणेषु यहाँ पर क्या है, सप्तमी का बहुवचन है कि गुणेषु अर्थात गुणों में ही, प्रयत्न है कर्तव्य है, कर्तव्य है अर्थात करना चाहिए, पुरुष ही सदा, पुरुष ही अर्थात मनुष्य को सदा हमेशा क्या करना चाहिए, गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर है गुणों शम है। क्या कहा गया है कि गुण युक्तो अर्थात गुण से युक्त होते हुए भी, क्या कहा गया है कि गुण से युक्त होते हुए भी, गुण से युक्त होते हुए भी अर्थात गुणवान व्यक्ति दरिद्रो अपि से क्या है यहाँ पर, दरिद्रो अपि अर्थात दरिद्र होते हुए भी, गरीब होते हुए भी, न ऐश्वर गुणों शम है, गुणहीनों के समान नहीं होता है। कि अर्थात कोई व्यक्ति है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है और वो गुणहीन है तो क्या है, और गुण युक्त तो दरिद्रोपी, और कोई व्यक्ति दरिद्र है लेकिन वो गुणवान है, तो ये दोनों क्या है, समान नहीं है। श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, जो गुण से युक्त है और दरिद्र है वो श्रेष्ठ माना जाएगा, न कि ऐसा कि ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है और गुणहीन है तो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो हमारा युक्त शब्द बनता है वे किस प्रकार से बनता है, युज धन तय प्रत्यय हमारा बनता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्तव्य शब्द क्री धन तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, कर्तव्य है। पुरुष ही तृतीया का बहुवचन हो जाएगा, गुणेशु सप्तमी का एकवचन, गुण ही यहाँ पर भी शब्द तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर आती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आरंभ गुरुवी शयनी कर्मेण लघवी पुरा बुद्धिमतई च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आरंभ गुरुवी, आरंभ में क्या थी, गुरुवी अर्थात महान, आरंभ आरंभ अर्थात शुरुआत में, गुरुवी अर्थात भारी, शयनी 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 अर्थात क्रमेण क्रम से, शयनी धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, घटने वाली। लघवी पूरा, लघवी पूरा क्या है, लघवी अर्थात शुरुआत में पहले, पूरा अर्थात पहले, लघवी अर्थात तुच्छ या छोटी, बुद्धि वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात बाद में, वृद्धिमती अर्थात वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। दिनश्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्न, दिनश्य अर्थात दिन के, पूर्वार्ध अर्थात जो पूर्वाहन होता है, जैसे 12 बजे से पहले का समय पूर्वाहन और 12 बजे के बाद का समय अपराह्न की तरह अलग अलग। छाया एवं मैत्री खल सज्जना नाम, क्या कहा गया है कि यहाँ पर छाया एवं मैत्री अर्थात छाया के समान, कि जिस प्रकार से 12 बजे से पहले की छाया अलग होती है और 12 बजे की बाद की छाया जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो घूम जाती है और सूर्य की छाया पहले, जैसे ये हमारा घर है तो पहले छाया क्या पता इधर हो उसके बाद इधर आ जाए, तो इस प्रकार से कहा गया है कि छाया के समान मैत्री मित्रता खल सज्जना नाम, खल अर्थात दुष्ट, सज्जना नाम सज्जनों की मित्रता होती है। कि जो दुष्ट व्यक्ति होती है उसकी मित्रता कैसी होती है, उसकी मित्रता होती है शुरुआत में तो भारी होती है, क्या होती है शुरुआत में तो इतनी होती है कि ओहो इनके जैसा तो कोई मित्र ही नहीं है, ये तो इतने क्लोज फ्रेंड है कि बस पूछो ही मत। और धीरे 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 क्या हो जाता है, घटती जाती है और वो अलग हो जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। तो ये क्या होती है, तुच्छ प्राणियों की मित्रता होती है, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता होती है। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता होती है शुरू शुरू में तो वो बोलते ही नहीं है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, फिर धीरे 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 बातचीत शुरू होती है और फिर इतनी गाढ़ी मित्रता हो जाती है कि उनको अगर बीच में कोई भी आ जाए तो भी वो मित्रता क्या है, टूटती नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, नीति शतकम से। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू के टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। बस ये आप याद रखना कि ये जो श्लोक है ये भामिनी विलास से लिया गया है, नहीं पूछा जाता है तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है इम्पोर्टेंट श्लोक हितोपदेश का है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये हमारी इस सुक्ति मुक्तिकम पाठ का अंतिम श्लोक है, अंतिम सुक्ति है जो कहाँ से ली गई है, हितोपदेश से ली गई है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर मत करना भूलिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है और मेरा जो उद्देश्य है वीडियोस डालने का वो सक्सेस हो रहा है। तो सबसे मेन रीज़न तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप कृपया करके बस आप सिर्फ यही बोल दिया कीजिए कि मैम क्लास अच्छी थी और हमें समझ में आया। मुझे ज़्यादा भी अपनी तारीफ़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जितनी तारीफ़ अगर आप लोग सुनते हो तो इससे क्या है, व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, गर्व हो जाता है कि मैं ही कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे सिवाय और कोई टीचर नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट में ये भी नहीं है कि आप इतनी कमेंट फेंक दीजिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, ऐसा भी मत कीजिएगा। जो आपका दिल करे बस उतना ही छोटा सा कमेंट करके आप ये ज़रूर बोलिएगा कि मैम क्लास अच्छी लगी।
और हमें समझ में आ गया। मेन रीज़न है सबसे ज़्यादा कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आते हैं हम अपनी अंतिम सूक्ति पर, जिसका नाम है जो हमारी सूक्ति है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गुणा गुणगेषु अर्थात जो गुणी व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति, वो क्या है, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति गुणा भवन्ति अर्थात गुणयुक्त हो जाते हैं। जो गुणवान व्यक्ति है वो क्या है, गुणी व्यक्तियों में रह करके और भी गुणवान हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, ते निर्गुणम अर्थात वे निर्गुणम निर्गुणता को प्राप्त करके यहाँ पर प्रयधन उपसर्ग पूर्वक आप धातु और लेप प्रत्यय यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्राप्य। भवन्ति क्या हमारा भू धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यहाँ पर भी भवन्ति इसी प्रकार से बनता है। तो क्या कहा गया है कि ऊपर जो व्यक्ति कहे गए हैं कि जो गुणवान है, गुणयुक्त व्यक्ति है, वो गुणवान व्यक्तियों में रह करके और गुणी हो जाते हैं। जैसे अगर आप मुझे मान करके चलिए, मैं कोई गुणवान तो हूँ नहीं, नॉर्मल इंसान मान लीजिए मुझे, साधारण इंसान, अगर मैं किसी गुणवान व्यक्ति के संगति में रहती हूँ तो इससे क्या होगा कि मुझे और ज़्यादा गुण प्राप्त होंगे और ज़्यादा मैं गुणवान बन जाऊंगी। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो ये दिया गया है कि अगर मैं निर्गुण व्यक्तियों को, अगर मूर्ख व्यक्तियों की संगति में रहने लग जाऊंगी तो मैं भी कैसा ही बिहेव करूंगी, मूर्ख व्यक्तियों की तरह ही करूंगी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि गुणवान व्यक्तियों को प्राप्त करके गुणवान बन जाना और निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं, दोष को। आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः, कि जो नदियां हैं वो कैसी होती हैं, प्रवहन्ति बहती हुई, प्रवहन्ति क्या है, बहती हुई, नद्यः नदियां, समुद्रम आसाद्य से यहाँ पर क्या है, समुद्र में मिल करके, आस्वाद्य तोयः जो स्वादयुक्त जल वाली है, स्वादयुक्त जल वाली अर्थात मीठे जल वाली हम इसको बोल सकते हैं, मीठे जल वाली जो नदियां हैं वो क्या है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल करके अपेयः पीने योग्य नहीं रहती है। क्या कहा गया है कि जो नदियां होती है, जो नदियां, हम सभी को पता है कि नदियों का पानी क्या है, मीठा होता है, लेकिन वो जैसे ही चलती जाती है और आगे एक विशाल सा समुद्र आता है और उसमें मिल जाती हैं तो नदियों का जो मीठापन है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसी प्रकार से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्गुण व्यक्ति से मिलता है तो वो दोष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गुणवान व्यक्तियों के पास ही रहना चाहिए। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। धन्यवाद।